जय गुरुदेव। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो आइए देखते हैं कुछ और नए आविष्कार। किचन गार्डनिंग तो हम सब जानते हैं, लेकिन किचन की हेल्प से गार्डनिंग करना हम में से कितने लोग जानते हैं, बताइए तो ज़रा। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि लॉकडाउन के टाइम में हम लोग बिना बीज, गमले, बिना मिट्टी के गार्डनिंग कैसे शुरू कर सकते हैं भाई। जय गुरुदेव। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले फ़ोन पर मेरी बात हो रही थी आशीष भैया से। आशीष भैया का इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको पहले। आशीष भैया हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत डायनामिक टीचर हैं और इस समय मध्य प्रदेश के एसटीसी हैं। तो गार्डनिंग के बारे में बात हो रही थी। भैया ने मुझसे कुछ सवाल पूछे। उनमें एक सवाल ये था कि क्या हम लॉकडाउन के टाइम में बिना बाजार जाए, बिना कोई सामान खरीदे घर पर बैठकर गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं क्या। और दूसरा सवाल ये था कि क्या गमलों में हम अपने लिए फूल उगा सकते हैं। तो जी भैया, ये वीडियो आज की मैं आपको डेडिकेट कर रही हूँ। हम घर बैठकर बहुत आराम से अपने लिए घर में उपलब्ध सामान की सहायता से गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। गार्डनिंग शुरू करने के लिए घर में एक पहला नियम ये है कि घर में जितना भी खाने लायक सामान उपलब्ध है, यानी कि साबुत दालें, अनाज जैसे गेहूँ, जौ, और जितने भी सीड्स आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे मेरे पास यहाँ है सरसों के सीड्स, छोटी मेथी, बड़ी मेथी, अजवाइन, सौंफ और ये धनिया जो सबके किचन में अवेलेबल होता है। ये पालक के सीड्स सिर्फ मेरे पास बाहर से मंगाए हुए थे, जो पहले के रखे हुए थे मेरे पास। बाकी जितने भी आप यहाँ सीड्स, साबुत दालें और अनाज देख रहे हैं, ये सारे के सारे अनाज, सीड्स और दालें हम सबके किचन में अवेलेबल होते हैं। और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग सभी लोग मूंग के स्प्राउट्स खाना बहुत पसंद करते हैं। स्प्राउट्स यानी मूंग के अंकुर। तो यहाँ जितनी भी साबुत दालें हमारे पास हैं, इन सभी को हम स्प्राउट कर सकते हैं, इन सभी के स्प्राउट्स बना सकते हैं और ये सभी खाने लायक हमारे पास फूड आइटम्स हैं। यहाँ आप चना देख सकते हैं मेरे पास, राजमा है, लोबिया है, छोटा लोबिया है। इन सबको हम लोग स्प्राउट्स ही नहीं बल्कि थोड़ा इनके बड़े प्लांट्स बनाकर, लगभग 6 इंच तक के, इनका साग भी हम बनाकर खा सकते हैं घर में। धनिया है, ये कुछ हर्ब्स हैं हमारे पास, जैसे मेथी, अजवाइन, सौंफ, धनिया। ये कुछ हर्ब्स हैं जो बहुत फ्लेवरफुल होती हैं और सबके किचन में अवेलेबल होते हैं इनके सीड्स। इनको हम इजीली अपने सैलेड की तरह से, सूप में, पराठों में, पास्ता, मैक्रोनी या जो भी फूड आइटम्स हम बनाते हैं, इनके शूट्स को, माइक्रो ग्रीन्स को और इसके बाद इनसे जो 6 इंच तक के प्लांट्स बन जाएंगे, उनको हम अपने किचन में बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी छोटे सीड्स हमने यहाँ पर देखे थे, इनको हम डायरेक्टली स्प्रिंकल करते हैं। और जितने ये बड़े मेरे पास साबुत वाली दालें थी, जैसे चना है, लोबिया है, राजमा है, गेहूं है, इन सबको मैंने ओवरनाइट पूरी रात के लिए पानी में भिगा दिया था, जिससे इन्होंने पानी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है और इनकी स्प्राउटिंग बहुत अच्छी होगी और इनसे जो प्लांट्स हमें मिलेंगे बहुत ही हेल्दी और बहुत अच्छे प्लांट्स होंगे। और आप माइक्रो ग्रीन्स की तरह इन्हें यूज़ करना चाहें तो माइक्रो ग्रीन्स की तरह आप शॉर्ट हाइट के ही प्लांट्स को इन्हें काट कर इनका जूस बना सकते हैं। जैसे आजकल गेहूँ का, जौ का और चावल का जूस अर्ली मॉर्निंग का लोग पीना बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही हेल्दी होता है, न्यूट्रिशियस होता है और बहुत गुणों से भरपूर होता है। तो अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये था हमारे पास कि घर बैठे हम गमलों में, पॉट्स में या ट्रेज में किस तरह से और किन किन चीज़ों में हम घर बैठे अपने लिए एक नॉमिनल लेवल पर शुरू कर सकते हैं गार्डनिंग। तो देखिए, घर में आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिनमें आप इजीली गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। ये माइक्रो ग्रीन्स आप अपने लिए उगा सकते हैं। जैसे ये आपके पास कैन की बास्केट्स होती हैं, प्लास्टिक की बास्केट्स हैं, इस तरह के ये बॉक्सेस होते हैं जिनमें कुकीज़ आती हैं या स्वीट्स आती हैं बहुत मार्केट से। इस तरह के आपके पास कंटेनर्स रखे होते हैं। पुराने बाउल्स होते हैं घर में, स्टील के इस तरह के सर्विंग बोल्स होते हैं जिनमें थोड़ी सी डेप्थ हो। और बहुत अच्छा यूज़ यहाँ हो सकता है मिठाई के पुराने रखे हुए कार्टन्स का। गत्ते के कार्टन्स होते हैं, इनको आप
प्लास्टिक से कवर करिए, एक पॉलीथीन इनके ऊपर चढ़ा दीजिए, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे पास, क्रॉकरी की पैकिंग के डिब्बे जो आते हैं हमारे पास, क्रॉकरी की पैकिंग के ये थर्माकोल वाले डिब्बे माइक्रोग्रीन्स उगाने के लिए या हर्ब्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास कि सीड्स को सीडलिंग बनाने के लिए, फिर उनके माइक्रोग्रीन्स बनाने के लिए हम बेस किस तरह से तैयार करें कि जर्मिनेशन हमारा बहुत अच्छा हो और हमें बहुत हेल्दी स्प्राउट्स मिलें। तो इसके लिए अगर आप इस तरह के प्लास्टिक के कार्टन्स यूज़ कर रहे हैं तो उनमें नीचे एक साफ़ कपड़ा बिछा लें, जिसको मैंने तली के शेप के अकॉर्डिंग पहले से काट के रेडी रखा है। फिर ये कपड़ा उसमें बिछा दिया, फिर इसमें आप अपने सीड्स को सीधे स्प्रिंकल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ले रही हूँ इसके लिए लोबिया के सीड्स, और मैं सीधे इनको स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड इनको नहीं लगाना है, और ये सीधे मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। और इसके बाद हम इसके ऊपर पानी का स्प्रे कर देंगे, जिससे कि ये कपड़ा मॉइस्ट रहे। और गर्मियों में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आप इस तरह की बास्केट्स यूज़ कर रहे हैं जिनमें काफ़ी होल्स हैं चारों तरफ, और गर्मियों में ये बहुत प्रॉब्लम रहती है कि पानी बहुत जल्दी सूख कर उड़ जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बास्केट को इस तरह से कपड़े से कवर करेंगे। और कपड़ा साफ धुला आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये मैंने काटा है, जो हमारे पास आजकल कपड़े के शॉपिंग बैग्स आते हैं, आप उनको यूज़ करें इनके बेस में, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग काट के देख सकते हैं, चारों तरफ से थोड़ा 1-1.5 इंच लगभग ऊपर रहे, इतना बड़ा हमें इसको कट करना है। इसके बाद हम इसमें कोकोपीट फिल कर देंगे। कोकोपीट क्या है, इसके बारे में एक पूरी वीडियो मैं बनाकर पहले YouTube चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपसे शेयर करूँगी। इस तरह से हमें एक कोकोपीट का लेयर देना है। कोकोपीट की क्वालिटी ये है कि ये अपने वेट से कम 6 टाइम्स ज़्यादा पानी सोख करके रखती है, और ये गर्मियों में जल्दी से सूखती नहीं है। अब इसके ऊपर हम सीधे अपने सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए डाल सकते हैं। और यहाँ मैं लूँगी अब काला चना के सीड्स, जिनको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ था। इसको हम माइक्रोग्रीन लेवल पर भी यूज़ कर सकते हैं, इनका जूस भी बनाकर पी सकते हैं माइक्रोग्रीन लेवल पर। और आप इनको, क्योंकि बड़े पॉट में है, बड़ी बास्केट में है, इनको हम जब ये 6, 7, 8 इंच तक लंबे हो जाएंगे तो साग की तरह काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। और इन्हें आप 2 से 3 बार काट सकते हैं। एक बार काट कर आप इनको छोड़ देंगे तो दोबारा इनमें से शूट्स निकल आएंगे, और तीसरी बार तक भी इनमें शूट्स निकल आते हैं। तो इसको आप साग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ अगर आप थर्मोकोल का इस तरह का कोई कार्टन यूज़ कर रहे हैं तो एक मेथड तो ये है कि आप उसमें सीधे भी सीड डाल सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आपके पास अगर कोकोपीट है, यानी आप पहले से अगर गार्डनिंग करते हैं, कोकोपीट है आपके पास, तो आप किसी कपड़े का हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, सीधे इसमें कोकोपीट की एक लेयर लगाएंगे, भीगे हुए कोकोपीट की, लगभग 1 से 1.5 इंच गहरी। और इस पर हम सीधे मेथी के सीड्स स्प्रिंकल कर देंगे। मेथी के सीड्स ये बहुत बारीक वाले हैं, इन्हें हमें भिगोने की ज़रूरत नहीं है, इनको बस हमें सीधे इस तरह से स्प्रिंकल करना है। हल्के हाथ से इनको हम दबा देंगे, बहुत हल्के हाथ से इनको पैट करना है, जिससे बस एक सरफेस ऊपर से हमारी इवन हो जाए कोकोपीट की। और इसके बाद इस पर हम ऊपर से पानी का स्प्रे कर देंगे, जिससे ये बीज जो है इनमें मॉइस्चर आ जाए और इनका जर्मिनेशन बहुत अच्छी तरह से हो। इसके बाद अभी हम इनको अलग रख देते हैं।
और दूसरा तरीका आपको दिखाती हूँ कि कोकोपीट आपके पास नहीं है, आप नए गार्डनर हैं, गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं, तो हम कैसे करें। इस तरह का एक डिब्बा लेकर, कोई भी आप ले सकते हैं, स्टील की ट्रे ले सकते हैं, इस तरह का मिठाई का बॉक्स ले सकते हैं, कैंडी या कुकी बॉक्स ले सकते हैं जैसे मैंने लिया है यहाँ पर। उसमें कपड़ा बिछाकर आप उसको सीधा पानी से गीला करिए और इस तरह से मेथी के सीड्स उस पर स्प्रिंकल कर दीजिए। एक इवनली हमको इस पर सीड्स को स्प्रिंकल करना है। और इसके बाद ऊपर से फिर से हम इस पर हल्का हल्का पानी का स्प्रे करेंगे। ये बहुत बारीक सीड्स हैं, जल्दी से सूख जाएंगे, तो इनमें हमें नमी बनाकर रखनी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से टिश्यू पेपर से इन्हें कवर करके और एक दूसरा हम कपड़ा ले लेते हैं, या तो हम कपड़े से इसको कवर कर देंगे, लेकिन कपड़ा यूज़ करने से क्या होगा कि शूट्स ऊपर नहीं आ पाएंगे। इसके लिए हम इसे टिश्यू पेपर से कवर करेंगे और ऊपर से पानी से गीला रखेंगे। टिश्यू से दो फायदे होंगे, एक तो बारीक सीड्स हैं, कोई भी इंसेक्ट या कुछ भी इन्हें खा नहीं पाएंगे, और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि इनमें मॉइस्चर का लेवल हमेशा बना रहेगा और टिश्यू को क्रॉस करके इजीली शूट्स हमारे ऊपर आ जाएंगे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग अपने सीड्स को जर्मिनेट कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पास एक डिस्पोजेबल प्लेट है जो वुडन बेस है, जो कि केले के तने से बनाई जाती है। देखिए यहाँ मैंने ये 2 ट्रे उनसे तैयार की हैं, सीडिंग की है मैंने अभी अभी कोकोपीट के ऊपर। और ये मेरे पास अजवाइन के सीड्स थे, हर किचन में होते हैं, मेथी सबके किचन में होती है, तो ये अजवाइन और मेथी मैंने इनमें अभी सीडिंग किया है। और इस ट्रे को तैयार कैसे किया वो मैं आपको बहुत सिंपल मेथड से दिखाती हूँ। एक थोड़ी बड़ी पॉलीथीन लेकर आप इस ट्रे को उसके अंदर रखिए और साइड से हम इसमें नॉट लगा देंगे। थोड़ी सी बड़ी पॉलीथीन होनी चाहिए आपके पास, जिससे ट्रे के अंदर जाकर सेट हो जाए वो। और अब इसके अंदर हम कोकोपीट स्टफ करेंगे। कोकोपीट को हम इवनली स्प्रेड कर देंगे। ये भीगा हुआ कोकोपीट है मेरे पास, और अब मैं डालूंगी इसमें धनिया के सीड्स, जिनको मैंने पहले से ही क्रश करके रखा हुआ है। बस इतना क्रश करना है हमें कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए धनिया। और अब हम हल्का सा ऊपर से पानी का स्प्रे कर देंगे इस पर। और इस तरह से लेयर्स लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको सीड्स को और सेफ रखना है और मॉइस्चर इनमें बनाए रखना है, तो आप टिश्यू पेपर से ऊपर से इनको कवर कर सकते हैं। टिश्यू पेपर से ऊपर से इस तरह इनको कवर किया और अगेन पानी का स्प्रे। आप देख सकते हैं यहाँ इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि टिश्यू के नीचे से आपको सीड्स दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरह से इनमें मॉइस्चर भी बना रहेगा और सीड्स जब जर्मिनेट होंगे तो टिश्यू पेपर को क्रॉस करके उनके सैपलिंग्स ऊपर निकल आएंगे। जो लोग पहले से गार्डनिंग कर रहे हैं उनके घर में या आसपास मिट्टी ज़रूर अवेलेबल होती है, तो यहाँ एक और तरीका मैं आपको दिखाती हूँ कि घर में या आसपास आपके अगर मिट्टी अवेलेबल है और इस तरह के शैलो पॉट्स मिट्टी के आपके पास हैं, तो घर के ज़रूरत के लायक सभी तरह की हर्ब्स जैसे पालक, मेथी, धनिया और सौंफ, अजवाइन, ये खुशबू वाली जितनी हर्ब्स होती हैं और जितनी भी तरह की साग अभी हमने वीडियो में देखे थे, हम सब ऐसे भी जर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि मैंने 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट कोकोपीट और 1 पार्ट होममेड कंपोस्ट इसमें ऐड किया हुआ है। ये तीनों बराबर मात्रा में मिले हुए यहाँ पॉट में मेरे पास हैं। गार्डन सॉइल कैसे रेडी करनी है इसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ और उस वीडियो का लिंक और वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल डाविंची पैलेट पर मिल जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसमें हम ऐसे शैलो पॉट्स में मिट्टी की सहायता से क्या क्या उगा सकते हैं। बताया हमने अभी सभी कुछ हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पालक के सीड्स लूँगी, मैं पालक ग्रो करूँगी इसमें।
बेस मेरा रेडी था सॉइल का, उसके ऊपर मैंने इस तरह से पालक के सीड्स को स्प्रेड कर दिया इवनली। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं लगाना है हमें। अब इसके ऊपर भी, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, हम एक बहुत हल्की सी लेयर कोकोपीट की दे सकते हैं। इवनली स्प्रेड कर देंगे। कोकोपीट यूज़ करने से क्या बेनिफिट है कि आप इस पॉट को अंदर शेड में ही नहीं, बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि सरफेस के ऊपर मॉइस्चर का लेवल कोकोपीट मेंटेन करके रखेगा। और ये सीड्स और जब सीडलिंग्स हमारे बनेंगे वो तेज़ गर्मी, धूप और हवा की वजह से सूख नहीं पाएंगे। तो ये एक और तरीके से एक पॉट हमारे पास रेडी है जिसमें अभी अभी हमने पालक के सीड्स लगाए हैं। और आज का शो स्टॉपर मेरे पास है। ये बहुत प्यारी सी एक मेरी फेवरेट बास्केट है जो बहुत सालों से मेरे पास है। बहुत तरह से बार बार मैं इसको यूज़ करती हूँ, पर आज मैं इसको जिस तरीके से यूज़ कर रही हूँ वो मेरे लिए भी नया है। मैं इसमें जौ बोने वाली हूँ। ये है मेरे पास भीगे हुए जौ जिनको मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था पानी में, और इसको लिटरली हम एक ग्रीन बास्केट बनाने वाले हैं। और ये सब जो आज हम लोगों ने किया है, बहुत सारे सीड्स जर्मिनेट किए हैं, बोए हैं, जो अभी आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस बास्केट को मैं अब एक नए तरीके से यूज़ कर रही हूँ। इस बास्केट के बेस में मैंने छोटा सा एक पॉलीथीन बिछा दिया है, और उसके ऊपर अगेन मैं जो हमारे क्लॉथ पेपर बैग्स आते हैं उसमें से पीस कट करके फिर से इसके बेस में लगा लूँ, और इसके ऊपर मैं कोकोपीट लगा लूँगी। मैं बहुत सारी ट्रेज में और पॉट्स में मैंने कोकोपीट यूज़ किया है क्योंकि गर्मियाँ हैं, और वीडियो तो मैं बना रही हूँ, लेकिन ये जितने भी मैंने सीड्स लगाए हैं और जितने भी ये माइक्रो ग्रीन्स बना रही हूँ मैं अपने घर के यूज़ के लिए बना रही हूँ, तो किसी भी तरह से वो ख़राब ना हो पाए, उनका जर्मिनेशन अच्छे से हो, बहुत हेल्दी मुझे माइक्रो ग्रीन्स मिलें, इसके लिए मैं कोकोपीट यहाँ यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आपके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोकोपीट आपके पास नहीं है अवेलेबल, अगर मिट्टी भी नहीं है, तो आप ये जितने भी बीज आज मैंने बोए हैं ये सब आप सीधे कपड़े के ऊपर भी जर्मिनेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ है मेरे पास जौ, और जौ मैं फिर से स्प्रिंकल कर दूँगी इस बास्केट के अंदर। एक ध्यान रखने वाली इम्पॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि गर्मियाँ हैं और आजकल हवा भी तेज़ है, सूरज भी तेज़ है, तो जितनी भी ये ट्रे हमने तैयार की हैं, जितनी भी बास्केट्स हमने ये रेडी की हैं, इनको हमें बिल्कुल भी सीधे धूप में नहीं रखना है। इनको हमें किसी ऐसी जगह रखना है कि विंडो के नीचे आप इन्हें सेट कर सकते हैं, किसी टेबल के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है और आप देख सकते हैं। इनको सीधी सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए, हवा मिलनी चाहिए, पर सीधी धूप ना पड़े इन पर। जितने भी माइक्रो ग्रीन्स हैं हमारे, सिर्फ सूरज की रोशनी से भी इजीली जर्मिनेट हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने जौ भी अपने तैयार कर लिया है, इनके ऊपर भी मैं हल्का हल्का कोकोपीट स्प्रिंकल कर दूँगी। और अब फाइनल स्टेप क्या है इन सब के बाद, कि जैसे यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे सीड्स मैंने सीधे ट्रे में भी रखे हैं। देखिए इसके नीचे कोई पेपर नहीं है, कपड़ा नहीं है, कोकोपीट नहीं है। इनका आगे क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे बढ़ेंगे, इसके बारे में यही वीडियो मैं 5 दिन बाद कंटिन्यू करूँगी, जब इनमें से बहुत सारे सीड्स मेरे पास जर्मिनेट हो चुके होंगे, उनके सैपलिंग बन चुके होंगे, स्प्राउट्स निकल चुके होंगे। अभी ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि आप चाहें तो तेज़ गर्मी और सूखने से इन्हें बचाने के लिए इनको ऊपर से टिश्यू पेपर से कवर करके पानी स्प्रे कर दीजिए। और ध्यान रखिए दिन में 2-3 बार आपको इनके ऊपर पानी स्प्रे ज़रूर करना है, मॉइस्चर लेवल इनका बना के रखना है, नहीं तो ये प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे जो सीड्स हैं हमारे, और इनसे जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलेंगे, कहीं पानी की कमी की वजह से सूख कर जल ना जाए या मर ना जाए, ये ध्यान रखना है। और यहाँ मैं बहुत सारा काम अपना ख़त्म कर चुकी हूँ आज का।
आप यहाँ देख सकते हैं मैंने किचन में उपलब्ध सामान से, किचन में जितनी मेरे पास साबुत दालें थी, अनाज थे और कुछ सीड्स थे, टोटल ये 14 तरह के सीड्स को मैंने जर्मिनेट करने के लिए यहाँ आज रखा है। और अपना छोटा सा एक ग्रीन गार्डन जो कि ट्रेज में तैयार कर रही हूँ मैं, छोटा सा एक मेरा ग्रीन गार्डन यहाँ तैयार होने के रास्ते पर है। और जैसा मैं आपको दिखा चुकी हूँ, अभी सीड्स सारे ओपन हैं, लेकिन आपको गर्मी धूप से इन्हें बचाना है। धूप में एक्चुअली हमें रखना ही नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड पर यहाँ एक विंडो है, तो इन सीड्स को मैंने एक टेबल पर ऐसे अरेंज किया है, यहाँ जो भी मैंने ट्रे अपनी बनाई है, कि इन पर दिन की रोशनी आती रहे, इनको सीधी हवा मिलती रहे, बट सीधी सूरज की किरणें इनके ऊपर ना आए। और हम चाहें तो इन्हें और सेफ रखने के लिए इनके ऊपर इस तरह से टिश्यू पेपर से कवर कर सकते हैं, जिससे ऊपर से इनका सरफेस जल्दी से सूखेगा नहीं। और इसके बाद इन सबको भी मैं ऐसे ही कवर करने वाली हूँ, ताकि मेरे बीज सुरक्षित रहें और मेरे सीडलिंग्स बड़े प्यारे प्यारे अच्छे तरीके से जर्मिनेट हों। और इसके बाद की वीडियो कंटिन्यू करूँगी मैं 4 या 5 दिन के बाद, जब इन सारे सीड्स में से शूट्स निकल आएंगे, स्प्राउट्स बन जाएंगे इनके। मूंग के तो आप देख भी सकते हैं, मैं दिखाती हूँ। मूंग मैंने सिर्फ ओवरनाइट सोक किया था और मूंग तो स्प्राउटेड होने भी लगा है, यानी 5 से 6 दिन के अंदर मूंग के तो मुझे अच्छे खासे मुझे लगता है कि सैपलिंग्स मिल जाएंगे। तो अभी आज का वीडियो हम लोग यहीं बंद करते हैं, आज्ञा चाहते हैं आपसे। जल्दी मिलेंगे 5 या 6 दिन के बाद, इसी वीडियो को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इन्हीं शूट्स के साथ, इन्हीं सीड्स के साथ। देखा आपने, आपके किचन में अवेलेबल सीड्स की हेल्प से कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से आप घर पर होम गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। और यहाँ मेरा छोटा सा प्यारा सा इंडोर किचन गार्डन रेडी होने वाला है, जिसकी डे बाय डे रिपोर्ट आपको अगली वीडियो में मिलेगी। और सारी दुनिया आज जिस क्राइसिस के टाइम से गुजर रही है, इसे देखकर हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वही लोग सरवाइव करेंगे जो अपना फूड ग्रो करना जानते हैं। सो आर यू गाइज रेडी टू कनेक्ट विद मदर नेचर and grow your own food? Wish you all the best. इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट यानी कि अपने प्यारे से छोटे से ग्रीन किचन गार्डन के साथ जल्दी ही आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जय गुरुदेव।